बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज की वीडियो में मैं कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के ड्रेसेस की स्टिचिंग के आइडिया दूंगी आप लोगों को कि आप लोग बड़े ब्रांड्स को कैसे स्टिच करवा सकते हैं। मतलब उनमें इतने पैचेस इतना कुछ होता है कि बहुत दफ़ा हमें जो है वो सिर्फ वही चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है और फिर समझ नहीं आ रही होती कि इसमें मज़ीद जो है कोई डिज़ाइनिंग की जाए या ना की जाए। वैसे तो मेरा दिल करता है कि एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल कोई ऐसी भी बनाऊं कि जिसमें मैं ये चीज़ बताऊं कि किस किस्म के ड्रेस पे आप कैसी डिज़ाइनिंग जो है वो सोचें या बनवाएं तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इस किस्म के आइडियाज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि थोड़ा सा स्टिचिंग के ड्रेसेस को सामने रख के जो है वो ऐसे ड्रेस का आइडिया या ड्रेस की डिज़ाइनिंग दिखाए बगैर आप लोगों को कुछ अनस्टिच ड्रेसेस दिखा के मैं कुछ जो है आप लोगों के साथ डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। मेरे यूट्यूब चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं जी इस ड्रेस की तरफ कि ये ड्रेस किस ब्रांड का है। ये ड्रेस है जी कोको बाय ज़ारा शाहजहाँ का, सॉरी ज़ारा शाहजहाँ का। ये उसका है, कोको का सूट है। कोको इसकी कलेक्शन का नाम है। ज़ारा शाहजहाँ ब्रांड जो कि आप सबको पता है डिज़ाइनर है बहुत बड़ी। ये उनका ड्रेस है। तो उनके ड्रेस की स्टिचिंग का आइडिया ये है कि ये यानी देखते ही ड्रेस समझ नहीं आ रही थी कि इस ड्रेस में इतना कुछ ऑलरेडी है कि इसमें मज़ीद कोई लेसेस या कोई डिज़ाइनिंग ऐड की जाए या ना की जाए। तो उसका सिंपली जो है मैंने क्या किया कि इसको देखते ही मेरे माइंड में आया कि इसमें जो है पैचेस तो ऑलरेडी है, हमारे पास प्रिंट पैच भी है, हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड पैच भी है। तो इनकी अटैचमेंट के लिए जॉइनिंग लेसेस जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं वो यूज़ की जाएँ। दूसरी बात ये कि इसके कुछ पैचेस को मैं हमेशा ये देखती होती हूँ कि क्या जो पैच इसके लगाने वाले हैं कोई ऐसे हैं कि जिनको हम कटवर्क करवा सकें। तो ये चीज़ आप लोग भी ज़रूर नोट किया करें। अगर कटवर्क वाला पैच कोई मौजूद है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इन्हेंसिंग के लिए हमने जो एंड जो लेस यूज़ करनी होती है वो उसका तो काम ख़त्म, यानी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, ये एक खुद ब खुद ही लेस की तरह ये कटवर्क होके लग जाता है। अगर आप सिंपल इसको वैसे लगवाएंगे तो उसकी वो ग्रेस और वो लुक आनी ही नहीं है। तो इसको हमने सबसे पहले मैं आपको इसके जो है ये चीज़ जो है बताते हुए मैं आपको इसका ट्राउज़र शो करती हूँ जी। ट्राउज़र क्या किया, ट्राउज़र में हमारे पास जो प्रिंटेड फैब्रिक था उसकी जो दो पट्टियाँ यानी कि वो इस तरह से पैचेस इसके अटैच करके ट्राउज़र को सिंपल रहने दिया। पिंटेक्स प्लेट्स के साथ इतने ट्राउज़र्स रेडी हो जाते हैं कि कभी जो है कोई थोड़े से ऐसे सिंपल भी दिल करता है कि कोई ट्राउज़र्स बनवा दिए जाए। तो ये आ गया जी इसका दुपट्टा जिस पे कि हमने अब हमने इसमें से क्या किया कि इसमें डार्क कलर वाली लेस को जो है वो चूज़ किए और पल्टा जो है वो ग्रीन जो कि हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक का था उसको चूज़ किया। तो इस तरह से ये जो है इसकी ये लेस के साथ पल्टे की फिनिशिंग करवा के ऑल अराउंड जो है ये दुपट्टा रेडी हुआ है। अब इसकी जो है वो शर्ट पे चलते हैं। तो शर्ट में दिखाते हुए आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इसमें काफ़ी सारे पैचेस थे। तो ये देखें, जो सबसे पहले नीचे लगने वाला पैच था उसका कटवर्क करवा दिया। फिर हमारे पास था ज्वाइनिंग लेस के साथ हमने जो है प्रिंटेड पैच को अटैच करवाया। फिर एक एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो पैच था, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग की बजाय डायरेक्ट इसको वो करवा दिया। फिर दोबारा से जो है ना ज्वाइनिंग लेस को यूज़ किया गया। फिर जो है एक पट्टी फिर प्रिंटेड की आई। फिर अगेन जो है वो ये दूसरी एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी के साथ जो है ना ये फिर शर्ट की अटैचमेंट हुई। अब अगर इतनी ज्वाइनिंग लेसेस होती तो वो भी एक वो ग्रेस नहीं आनी थी, वो लुक नहीं आनी थी। अब ये एक ऐसा बॉर्डर बना है। दूसरी बात कि इतनी ज्वाइनिंग लेसेस से एक तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा होता है, दूसरा क्या हो रहा होता है कि आपकी लेंथ मैनेज नहीं हो रही होती और फिर वहाँ से वेस्टेज बहुत होनी थी हमारी एम्ब्रॉयडर्ड जो शर्ट है उसकी। तो सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए जो है डिज़ाइनिंग की जाती है और करवाई जाती है और आप लोग भी इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें कि मुनासिब लेसेस मुनासिब चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो वो फिर उसकी ज़्यादा ग्रेस निकलती है। अब चॉक्स पे वही वाली लेस का इस्तेमाल किया गया जो कि हमारे दुपट्टे पे है और इसकी बैक भी मैं आपको शो करवाऊंगी। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी, रस्ट कलर का वैसे ही बड़ा प्यारा सूट था। रस्ट कलर एंड मस्टर्ड कलर वैसे ही मेरी कमज़ोरी है तो ये मुझे हमेशा ही पसंद आते हैं। और सबसे ये देखें ऊपर इसका इतनी बड़ी नेकलाइन थी कि वो वैसे ही एप्लिक होके एक इसकी मज़ीद खूबसूरत लुक आनी थी जो कि इसके अटैचमेंट के साथ आई। अब इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ मैं। स्लीव्स पे भी उसी तरह से ज्वाइनिंग लेस, फैब्रिक प्रिंटेड, फिर एम्ब्रॉयडर्ड पैच, फिर प्रिंटेड फैब्रिक, ये एक फुल जो है हमने एक लुक इसकी सेम क्रिएट की। इसका बड़ा प्यारा जो है गला बना है जो कि बोट नेकलाइन के साथ वी कट है।
ये देखें, जब कोई एम्ब्रॉयडर्ड इस तरह से गले की बात आती है जिसमें कि एम्ब्रॉयडर्ड अटैचमेंट होनी होती है नेक की, तो उसमें बहुत दफ़ा तो मोस्टली यही होता है कि यहाँ पे स्लिट दे के तो हम बटन शटन्स यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करवाया है। ये देखें, ठीक है, स्लिट वाला भी बन सकता था बट हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दी है। अब आपको दिखाती हूँ जी इसकी बैक साइड भी सेम उसी तरह से पैचेस और सारी चीज़ें अटैचमेंट करके बैक एंड फ्रंट सेम लुक के साथ रेडी करवाया गया है। तो ये एक ड्रेस जिसमें कि पहले ही यानी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, जिसमें आपने पहले ही एक अच्छी जो है वो कीमत इसकी अदा की होती है, उस पर मज़ीद जो है लेसिस या फिर डिज़ाइनिंग हमें मुनासिब करनी चाहिए। तो ये मुनासिब जो है डिज़ाइनिंग के साथ ये बेहतरीन ड्रेस है। और वैसे भी ज़ारा शाहजहाँ के ड्रेसेस को मैं समझती हूँ कि ये हम उसके साथ जस्टिफाई नहीं करेंगे अगर हम उसके अपने पैचेस और अपनी डिज़ाइनिंग और अपनी एम्ब्रॉयडरी को इन्हेंस करने की बजाय उस पर मज़ीद जो है हम डिज़ाइनिंग उसके ऊपर थोप दें। तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़ारा शाहजहाँ के ड्रेस की वो एलिगेंसी एंड वो जो उसके ड्रेस में एक डिसेंसी होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ। नेक्स्ट ड्रेस जो मैं शो करवा रही हूँ ये भी ज़ारा शाहजहाँ का ड्रेस है। ये दोनों ही ड्रेस आई गेस कि वो जो पिछला पहले मैंने दिखाया वो भी ज़ारा शाहजहाँ की लग्जरी विंटर कलेक्शन का ही था और ये भी उसी का ही है, कोको के नहीं है क्योंकि इन पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और ज़्यादा जो है ना ये लग्जरी विंटर है। तो ये इसमें देख लें कि इसमें अब हमने क्या किया है कि पिंटेक्स प्लेट्स के साथ जो है ये जॉइनिंग लेस की डिज़ाइनिंग करके तो इसको खूबसूरत जो है इसका सेम का ट्राउज़र सेम ही रहने दिया है, लेकिन ये कि इसमें लेस के यूज़ किया है और फिर सीधी स्ट्रेट वाली प्लेट्स हैं ये पिंटेक्स प्लेट्स, फिर जो है यहाँ पे फिर लेस है और फिर आ गई ये इस रुख पे यानी थोड़ी सी तिरछी वाली प्लेट्स जिसको बोलते हैं। तो ये वो खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हो गई। अब इसकी शॉल दिखाती हूँ। शॉल इसकी जो है विंटर की वूलन शॉल थी, लेकिन शॉल्स जो होती हैं ये यहाँ से जो है ये एंडिंग जो इनकी होती है वो फिनिशिंग किए बगैर अगर कैरी करें तो वो ग्रेसफुल लुक नहीं आती, क्योंकि शॉल्स जो है विंटर की वूलन शॉल्स या तो वो इतनी फिनिश्ड हों कि उनको ज़रूरत ही ना हो तो फिर तो मैं नहीं करवाती। लेकिन इसमें एक तो इनके जो एंडिंग है ना जो हमारी यानी कि पल्लू है वो दूसरे वाले नहीं थे शॉल के, ये इसी तरह से जकार्ड वूल की शॉल थी कि जिसमें यहाँ भी थोड़ा थोड़ा रफ था जो कि हम माथा पट्टी जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसको जो है लेस के साथ ही फिनिश करवाया है। सेम पल्टा ग्रे कलर का यूज़ किया है और बड़ी खूबसूरत सी सिंपल एंड एलिगेंट लुक में ये शॉल रेडी हुई है। आप देखते हैं वैसे ज़ारा शाहजहाँ के ड्रेसेस में जो एलिगेंसी होती है ना वो कमाल होती है इसके ड्रेसेस में। इसके ड्रेसेस की आप डिज़ाइनिंग देखें, इसके ड्रेसेस की कलर कंट्रास्टिंग, इसकी उसमें एम्ब्रॉयडरी की नीटनेस, इंतहा दर्जे की खूबसूरती होती है इसके ड्रेसेस में। और ये देखें अब इसकी स्लीव्स में देखें बड़ा प्यारा इसका पैच था जिसको कि हमने ये 3 लूप्स की डिज़ाइनिंग के साथ जो है ये अटैच करवाया। अब देखें इसी के एक ड्रेस को मैंने लेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेसिस एंड कटवर्क पैचेस के साथ रेडी करवाया है। तो ज़ारा शाहजहाँ के दूसरा ड्रेस जो है उसको थोड़ी सी फिनिशिंग जो है फैब्रिक डिज़ाइनिंग की दी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये देखें ये पैच ऐसा था कि इसको कटवर्क नहीं करवाया जा सकता था, या हम अगेन जो है इसमें भी लेस यूज़ करते या फिर कोई थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। तो इसमें मुझे मुनासिब ये लगा कि एक ही जो है हमारी क्लाइंट के ड्रेसेस हैं तो दोनों ड्रेसेस एक ही ब्रांड के अगर उनके पास जो है वो सेम उसी फिनिशिंग के साथ जाएंगे जस्ट लेसिस के साथ तो वो उतनी अच्छी बात नहीं है। उससे बेहतर ये है कि एक ड्रेस को लेसिस के साथ और दूसरे ड्रेस को जो है हम फैब्रिक डिज़ाइनिंग के साथ जो वो डिज़ाइन कर देते हैं ताकि उनके पास डिफरेंट लुक में ड्रेस हो जाए। अच्छा, इसमें ये पैनल वाला ड्रेस है। पैनल वाले ड्रेस में मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ कि पैनल वाला जो ड्रेस होता है उसमें जब हम पैनल के लिए जॉइनिंग लेस को यूज़ करते हैं तो फिर नीचे हम फिनिशिंग पट्टी एक ज़रूर देते हैं। कोशिश हमारी पूरी होती है कि ये तकलीफ़ जो बाद में उसकी परेशानी बननी है हमारी क्लाइंट को कि वो स्लिप यूज़ करें या फिर हम स्लिप अटैच करा के दें, उससे बेहतर ये कि एक फुल पट्टी हम नीचे फिनिशिंग देते हैं। लेकिन इस ड्रेस में मैंने थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में पट्टी दिलवाई, मतलब कि डिफरेंट अंदाज का डिफरेंट कलर में मैंने क्या किया कि जो हमने डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक हम यूज़ कर रहे थे उसी फैब्रिक की, क्योंकि वो लूप्स की डिज़ाइनिंग थी तो लूप्स की डिज़ाइनिंग में एक चीज़ यहाँ पे और आप लोगों को बताती चलूँ कि लूप्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी विंटरी फैब्रिक में या फिर कॉटन में बनती हैं। लूप्स अगर जब भी डिज़ाइनिंग लूप्स इस तरह से लूप्स की डिज़ाइनिंग करवानी हो तो या तो मरीना या कोई भी इस किस्म का वूल का फैब्रिक हो जाए या फिर आपके पास खद्दर हो जाए, यानी थोड़ा सा हार्ड वाला फैब्रिक हो, उसकी लूप्स रेडी कराएं
बनवाएं, और या फिर जो होता है कि कॉटन की लूप्स जो हैं वो बनवाएं, वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। सिल्क की लूप्स उतनी जो है वो अच्छे वाली नहीं रेडी होती। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि सेम कलर की लेस डाई करवाई। मिल्की लेसेस का यूज़ किया जाता है। मिल्की लेसेस बड़ी अच्छी पायदार रहती हैं और उन पे हर कलर आ जाता है। बेहतरीन चीज़ ये होती है, एक तो डिज़ाइनिंग इनकी बड़ी मज़े की मिलती है। अच्छा, इसके नीचे हमने क्या किया कि मैरून कलर की जो है वो फिनिशिंग पट्टी दे के, तो अब इसमें बहुत खूबसूरत लुक, मुझे तो बड़ी मज़े की लग रही है। अब आप लोग भी बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि ये डिफरेंट कलर की अगर जो है पट्टी लगवाई है तो कैसी लग रही है आप लोगों को। ये देखें, ये इसकी बड़ी खूबसूरत सी लुक क्रिएट हुई है इस ड्रेस की। और इसमें ये यहाँ पे लूप्स चेक करें, ये नीचे डिज़ाइनिंग में हमने पलटे उसके साथ मैरून पलटे के साथ ही हमने इसको 3 लूप्स की डिज़ाइनिंग दी है। एक बंच सा बन जाता है, जैसे फ्लावर होता है, फ्लावरी बंच जो है ये रेडी करवा के लगवाया है बैक एंड फ्रंट दोनों पे। और जो हमारे चॉक्स हैं, चाक साइड पे हमने क्या किया है, चॉक्स पे हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल लूप की फिनिशिंग दी है। लेकिन ये कि लेस का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पे हमने इस ड्रेस में किया है, एक तो इसके शॉल में और दूसरा इसमें जो है हमने ये पैनल्स में। बैक पे भी सेम डिज़ाइनिंग है, सेम जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच था। बड़े बड़े डिज़ाइनर के जो ड्रेसेस होते हैं उनमें सबसे अच्छी बात यही होती है, फ्रंट बैक स्लीव्स ईच एंड एवरीथिंग के लिए उन्होंने हमें एम्ब्रॉयडरी दी होती है, जिससे ड्रेस कमाल रेडी होता है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट ब्रांड एंड नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये भी बिग बिग ब्रांड यानी कि बिग डिज़ाइनर हमारी जो मारिया बी हैं उनका ड्रेस है। ये मारिया बी के ड्रेसेस में भी एक अपनी ही लुक इनकी होती है, अपनी ही डिज़ाइनिंग होती है। मारिया बी की बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग, आप सबको पता है कि इसके ड्रेसेस वैसे ही प्यारे होते हैं, लेकिन हमेशा ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैटर करती है, ड्रेस की स्टिचिंग मैटर करती है। ये हम सबको पता है कि वही ड्रेस जो है अगर बिल्कुल एक आम से बंदे ने आम से डिज़ाइनिंग या आम से स्टाइल में स्टिच किया और वही एक अच्छे डिज़ाइनर के उसमें डिज़ाइन किया गया हो हाथ से, तो ये डिफरेंस जो है वो खुद ही पता चलता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉल दिखाऊंगी। शॉल जो है इसकी वही थी जिकार्ड वाली, बड़ी प्यारी सी वूलन शॉल थी, लेकिन इस पर हमें एक पट्टी दी हुई थी जो कि ऑल अराउंड इसके अटैच होनी थी। तो शॉल की इसकी उसमें जो है पट्टी एम्ब्रॉयडरी वाली जो लगाई है उसके साथ हमने बड़ी खूबसूरत सी ब्लैक कलर की लेस लगवा दी है, ताकि जो है शॉल मज़ीद खूबसूरत लगे। तो इसके ट्राउज़र पे भी सिंपल ही इसके ट्राउज़र को रहने दिया, लेकिन वही एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी और लेस की फिनिशिंग दी है। यानी ट्राउज़र्स आप देखें कि मैं आपको 4 ड्रेस इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो चारों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रेडी करवाए गए होंगे। अब हम देखते हैं इसकी शर्ट इसकी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है, क्योंकि इसमें बड़े प्यारे कलर्स थे इसकी एम्ब्रॉयडरी में। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसके स्लीव्स में देखें बड़ा प्यारा सा एम्ब्रॉयडर्ड पैच था, लेकिन इसी में से कलर्स को चूज़ करके हमने क्या किया है कि एक कलर ये जो खूबसूरत सा पिंक शेड जिसको हम हॉट पिंक कलर बोलते हैं, शॉकिंग पिंक से थोड़ा सा डिफरेंट ये शेड होता है, इसमें क्या किया है कि इसके स्कैलप बनाए हैं। और इसी में से जो है एक थोड़ा सा ये धानी ग्रीन टाइप शेड है जो कि मस्टर्ड टाइप है, बल्कि ये इसमें और रस्ट में एक जो है वो ट्रायंगल मस्टर्ड है तो एक रस्ट है। इस तरह से इसकी फिनिशिंग स्लीव्स की है। इसी तरह से इसकी शर्ट के दामन की फिनिशिंग है। फ्रंट बैक दोनों पे डिज़ाइनिंग है। ये चेक करें, ये नहीं कि हमने बैक को छोड़ दिया, बैक भी सेम साथ ही कवर किया, या बैक पे मैं सेम जो है लेस को ऑल अराउंड लगवाती हूँ चौक वाली, या फिर जो है कि सेम डिज़ाइनिंग या फिर सेम बड़ी वाली है लेस हम यूज़ कर देते हैं। ये देखें, ये आ गई जी एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी के साथ, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है डिज़ाइनिंग। अच्छा, अब इस ड्रेस में ये डिज़ाइनिंग इसलिए ज़्यादा उठ रही है कि इसमें कलर ज़्यादा थे। यानी जब कोई ऐसा ड्रेस हो कि जिसमें हमारे पास कलरफुल सी कोई चीज़ ऐसे एम्ब्रॉयडरी आ रही हो, कलरफुल लुक को, उसको ज़रूर उन कलर्स के साथ जो है फिर वो आप थोड़ा सा यानी मज़ीद जो है इन्हेंस करें, उसको करें कोई ना कोई डिज़ाइनिंग ऐसी जिससे वो मज़ीद जो है खूबसूरत लगे। ये आ गई इसके चौक की डिज़ाइनिंग। हालांकि ये हमारी जो क्लाइंट है इन्होंने बोला हुआ था हमें कि थोड़ी डिसेंट और ऐसे, तो ये डिसेंसी को मद्देनज़र रखते हुए एलिगेंसी एंड डिसेंसी को मैंने पूरी कोशिश की है कि ये डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये सारी डिज़ाइनिंग क्योंकि मैं खुद एक एक चीज़ पे जो है फोकस कर रही होती हूँ, तो क्लाइंट की हम चॉइस को भी मैं मद्देनज़र रखते हुए करवा रही होती हूँ। और वैसे भी एक चीज़ होती है कि हर चीज़ आप देखें, अब ये लेस कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग किया। अब यहाँ पे क्या किया है कि इतने कलर्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए थे हमने अब
एम्ब्रॉयडरी में भी कलर्स थे, स्लीव्स में भी कलर्स जो पैच है और डिज़ाइनिंग में भी, तो फिर यहाँ पे सेम अच्छी लगनी थी। अब ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी होती है और ये आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, वॉच किया करें, तो ये आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि किस ड्रेस में कैसी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये देखें, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें लेस और कलर की, या फिर मैं ब्लैक लेस के नीचे पल्टा डिफरेंट, यानी ये जो फिनिशिंग पट्टी देते हैं वो डिफरेंट करा देती, तो वो फिर बहुत ज़्यादा कलरिंग हो जानी थी। इसको मैनेज कर किया है कि इसमें यहाँ से अगर हम देखें पैनल्स में, ये सेम लेस की वजह से इसमें बहुत ग्रेस आई, और फिर हमने जो है यहाँ जाके उसको थोड़ी सी हमने एक फिनिशिंग ऐसी दी कि जिससे कलर्स जो है मज़ीद प्रोमिनेंट हो गए। तो ये भी ड्रेस जो है हमारी अभी का माशाल्लाह से बड़ा प्यारा स्टिच हुआ है। तो इसका भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस तरह से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर आपको वो वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है कि फिनिशिंग पट्टी इस पर भी डिफरेंट होती, तो फिर क्या, यानी मेरा आइडिया ज़्यादा बेस्ट है या फिर वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट आनी थी कि अगर हम डिफरेंट करते। वैसे मोस्टली तो मैं सेम ही लगवाती हूँ, लेकिन मैंने अब थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज किया, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर इसमें बताना है। अब नेक्स्ट लास्ट ड्रेस की तरफ चलते। आज की वीडियो का लास्ट ड्रेस भी मारिया बी विंटर का ड्रेस है। मारिया बी लिलन का विंटर ड्रेस बहुत खूबसूरत, जो कि वैसे भी प्यारा ही था, लेकिन डिज़ाइनिंग ने मज़ीद, यानी कि इसमें लेसिस की अटैचमेंट और थोड़ी बहुत जो मैंने जो डिज़ाइनिंग करवाई है उसकी वजह से ये मज़ीद खूबसूरत लग रहा है। ये इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें 4 ट्राउज़र्स हैं, चारों की डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। अब ये देखें, ये पिंटेक्स प्लेट्स के साथ सेम लेस के साथ इसको भी खूबसूरत और एलिगेंट रखा गया है। अब ये इसकी आगे शॉल, अच्छा शॉल इसकी भी ऐसी ही थी कि वूलन टाइप शॉल है, लेकिन इस पर भी हमें एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई थी। तो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी जो है वो वैसे सिंपल अटैचमेंट की बजाय एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी के साथ लेसिस में हमेशा लगवाती हूँ, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट बाउंड्री बनती है, यानी कंप्लीट लुक क्रिएट हो जाती है शॉल की। तो ये आ गई जी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी के साथ फिनिश हुई हुई शॉल, जिसमें कि हमने बड़ी खूबसूरत लेस यूज़ की है। लेसेस आप देख सकते हैं, अगर एक ही क्लाइंट के ड्रेसेस रेडी हो रहे हैं तो पूरी कोशिश होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट लेसेस जा रही हों। अच्छा, अब देखते हैं जी अब इसकी शर्ट में ये एक तो ये वाली डिज़ाइनिंग बड़ी ही कमाल और ख़ूबसूरत थी। इसमें ये वेलवेट पैच हमें दिया गया था, ये इसी तरह से हमने करवाया है। ये अगर किसी और का होता तो मैं यहाँ पे पर्ल्स बीड ज़रूर अटैच कराती, लेकिन ये हमारी बड़ी डिसेंट वाली क्लाइंट ऐसी हैं जिन्होंने ऐसी फिनिशिंग से थोड़ा हमें मना किया हुआ है, और वैसे भी ये थोड़ी सिंपल और एलिगेंट ही पहनती हैं ड्रेसेस, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ लेसिस यूज़ की। और लेसिस मैंने 2 तरह की लेसिस यूज़ करवाई, और दोनों आप देखें कि राउंड में इनकी डिज़ाइनिंग है। ये वाली भी स्कैलप स्टाइल खूबसूरत सी ग्रीन कलर की सेम लेस है, और ये ब्लैक कलर, ये आप ये 2 लेसिस के साथ जो है ये फिनिश हुआ हुआ ड्रेस है। ये चेक करेंगे, यहाँ पे स्लीव्स में आपको सही वाजे पता चलेगा। ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी आ गई। ये सबसे पहले हमने इसको कटवर्क करवाया, वेलवेट के पैच को अटैच करवाया, फिर ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी आई, फिर ये 2 लेसिस आई। इस तरह से अगर 2 लेसिस जो है 2 कलर्स में यूज़ करें तो भी बड़ी खूबसूरत लुक आती है। अब मारिया बी के 2 ड्रेसेस थे, दोनों में से एक पे आपने देखा फैब्रिक डिज़ाइनिंग है, तो दूसरे पे लेसिस की डिज़ाइनिंग है। ज़ारा शाहजहां के 2 ड्रेसेस थे, दोनों में से एक पे फैब्रिक डिज़ाइनिंग तो दूसरे पे लेसिस की डिज़ाइनिंग। तो ये इसमें अब हमने सिर्फ थोड़ा सा मैंने डिफरेंट क्या करवाया है कि इसमें वैसे ऑल अराउंड में चौक पे छोटी लेस और दामन पे थोड़ी बड़ी या फिर डबल लेसिस यूज़ करवाती हूँ, लेकिन इस पे ऑल अराउंड ही ये चेक करें, बैक है, फ्रंट है, 2 लेसिस का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, पलटे का ये चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कैसा होना चाहिए, तो ये देख लें, ये सेम लेस बड़ी वाली सेम, और दूसरी जो है वो ग्रीन वो ब्लैक आ गई, ठीक है। यानी पलटा यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि इसकी ग्रेस जो है वो कायम रहे। और ये अब इसमें देखें कलर्स थे, लेकिन ये कलर्स ऐसे थे कि इसने सुबरपन इसका जो था ना, यानी सुबर्टी को ख़त्म करना था अगर हम इन कलर्स को यूज़ करते, इसीलिए सिर्फ ब्लैक और ये ऑफ वाइट क्रीम सा कलर है, ब्लैक एंड ग्रीन में के साथ ही मैंने जो है इसको मैनेज किया है। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे ये तो हो गई जी इसका यहाँ से कटवर्क करवा के जो एप्लिक करवा दिया इसके वेलवेट पैच को। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वाजे करूँगी कि ये भी पैनल्स वाली थी, लेकिन देखें इसमें हमने कोई पैनल्स की जॉइनिंग लेस नहीं दी। उसकी रीज़न क्या है कि इसकी एम्ब्रॉयडरी, आप इसकी एम्ब्रॉयडरी की लुक चेक करें। अगर यहाँ पे पैनल्स में कोई लेस दी जाती तो इसकी
जॉइनिंग लेस की वजह से इसका जो ये वाली एक यानी कि इसकी ये लुक आनी थी वो सेम ऐसी नहीं आनी थी और वो डिस्टर्ब हो जानी थी। इसका पैटर्न जो है वो ऐसा था कि इसमें जॉइनिंग लेस नहीं जानी थी। ये चीज़ होती है कि आप जब ड्रेसेस रेडी करवाते हैं तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखा करें कि किस ड्रेस में पैनल्स में जॉइनिंग लेस अच्छी लगेगी, किस में नहीं अच्छी लगेगी, किस में जो है लेसिस के साथ डिज़ाइनिंग करानी है, किस में कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, किस में जो है पल्टा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस में लेस की डिज़ाइनिंग को किस किस्म की यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छी है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ड्रेसेस अगर रेडी करवाए जाएँ तो ड्रेसेस कमाल के रेडी होते हैं। और यहाँ पे मैं करती हूँ जी आज की वीडियो को एंड। ये फ्रंट बैक दोनों पे देखें सेम डिज़ाइनिंग के साथ है। हम लोग फ्रंट बैक सारों को कंप्लीट फिनिशिंग इसी तरह से देते हैं। मैं बैक साइड से भी आप लोगों को मोस्टली इस तरह से फिनिशिंग दिखा रही होती हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग को मद्देनज़र रखा जाता है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं हमारी स्टिचिंग से भी। तो मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को जो है शेयर और लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।